प्यारे बच्चों, कक्षा 6 विषय गणित अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी पार्ट 6 में हम भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संख्यांकन पद्धति, जिसे अंग्रेजी में इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कहा जाता है। आइए सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। हमारे पास जो प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती हैं। तो सबसे पहली प्राकृत संख्या है 1, उससे मैं यहाँ पर इकाई लिख रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि उन्हीं प्राकृत संख्याओं में 10 भी है, इन्हीं प्राकृत संख्याओं में 100 भी है, इन्हीं प्राकृत संख्याओं में 1000 भी है, इन्हीं प्राकृत संख्याओं में 10,000 भी है, इन्हीं प्राकृत संख्याओं में 1,00,000 भी है, और इन्हीं प्राकृत संख्याओं में 10 लाख भी है, और इन्हीं प्राकृत संख्याओं में 1 करोड़ भी है। इन्हीं प्राकृत संख्याओं में 10 करोड़ भी है। तो प्यारे बच्चों, इन संख्याओं को हम सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं, और ये हमारा 1 हो गया इकाई, 10 हो जाता है दहाई, 100 को हम कहते हैं सैकड़ा, 1000, ये हो गया 10,000, ये हमारा हो गया है 1,00,000, ये 10 लाख, ये करोड़ यानी 1 करोड़, और ये हो गया हमारा 10 करोड़। आप देखेंगे कि एक प्रतिरूप आपको मिलेगा यहाँ पर। इकाई में केवल 1, दहाई में 1 के पीछे 1 शून्य और 2 अंकों की होती हैं संख्या दहाई, सैकड़े में 1 के पीछे 2 शून्य, 1000 में 1 के पीछे 3 शून्य, 10,000 में 1 के पीछे 4 शून्य, 1,00,000 में 1 के पीछे 5 शून्य, 10 लाख में 1 के पीछे 6 शून्य, 1 करोड़ में 1 के पीछे 7 शून्य, और 10 करोड़ में 1 के पीछे 8 शून्य है। एक शून्यों की संख्या एक एक करके बढ़ती चली जा रही है। प्यारे बच्चों, जो ये हमने देखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार कितना होता है, इन्हीं सूचकों का प्रयोग करके हमारी भारतीय संख्यांकन पद्धति काम करती है। यानी हम भारतीय लोग, हमारे भारत में जो संख्याओं के अंकन को और संख्याओं को पढ़ने की हमारी पद्धति इन्हीं पर आधारित है। और आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम भारतीय संख्यांकन पद्धति को समझें, और साथ में इसमें अल्पविराम भी प्रयुक्त किए जाते हैं, और कहाँ प्रयुक्त किए जाते हैं, किस तरह से किए जाते हैं, उसको देखते हैं। इसमें एक उदाहरण दिया है, और उदाहरण में जो संख्या लिखी है वो है हमारे पास 5080159 इसमें कॉमा का प्रयोग किया गया है। तो अभी हम देखते हैं किस तरह से कॉमा का प्रयोग किया है और क्या इस संख्या को हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इस उदाहरण को। इसमें संख्या लिखी थी 5080159 तो प्यारे बच्चों, अभी तक जितना हम पढ़ चुके हैं या पिछली कक्षाओं में हम पढ़े हैं, तो इसमें अंकों की संख्या हम जो है काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हैं। तो हमें सबसे पहले एक स्थानीय मान सारणी बनानी पड़ेगी,
देखते हैं स्थानीय मान सारणी बनाने के बाद कौन सा अंक कहाँ आ रहा है। आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे दाहिनी ओर, संख्या की सबसे दाहिनी ओर जो अंक है वो है 2 और ये है इकाई का अंक 2, दहाई के अंक में 9, सैकड़े के अंक में 5, हज़ार के अंक में 1, 10,000 के अंक में 0, लाख के अंक में 8 और 10 लाख के अंक में 0 और करोड़ के स्थान पर है 5। और कुल कितने अंक हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इकाई में 2 है तो ये दहाई में 9 है और सैकड़े में 5 है। इतना मैंने आप लोगों को बताया था कि एक साथ ले सकते हैं। इसको कहते हैं इकाई, यूनिट पीरियड। क्या कहते हैं? यूनिट पीरियड। और इनको उसके बाद इन दो को हम एक साथ ले पढ़ सकते हैं। ये है हज़ार का पीरियड और इसके बाद ये है लाख वाला और ये है करोड़ वाला। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो इस तरह से पढ़ेंगे, इस पूरे को एक साथ हम पढ़ सकते हैं। तो ये है 92 और ये 5 सैकड़े में है तो 592। इतना पढ़ना तो आसान है। अब हज़ार में देखेंगे इन दोनों को, जो भी अंक यहाँ पर हैं उनसे जो भी संख्या बन रही है, 0 1 का मतलब होता है 1, तो ये हज़ार, इतने हज़ार। तो ये, और जो ये लाख वाला स्थान है, लाख वाला पीरियड जो है, इसमें 08 है तो 08 की वैल्यू 8 ही होती है और करोड़ में 5 है। तो हम देखेंगे, चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इसको लिख लूँ मैं 592 या 92 भी लिखा जाता है इसको। 592 और हज़ार में इन दोनों को मिलाकर जितना हो रहा है 0 1 यानी 1, तो 1000। और उसके बाद यह स्थान लाख का है। लाख में 08 का मतलब हो गया कि 8 लाख। और करोड़ वाले स्थान में 5 है तो 5 करोड़। अब हम एक साथ पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 करोड़ 8 लाख 1,592। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हर बार हमारे पास जो ये टेबल हमने बनाई, ये सारणी हमने बनाई, इसको क्या कहते हैं? स्थानीय मान सारणी। स्थानीय मान सारणी। तो बार बार स्थानीय मान सारणी बनाना थोड़ा सा टफ बैठता है। तो जब हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके होते हैं तो स्थानीय मान सारणी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमें क्या करना है, इसी उदाहरण को देखिए। हमारे पास है 50801592। इसको हमने बिना स्थानीय मान सारणी को प्रयुक्त किए किस तरह से पढ़ना है, इसको देखने के लिए आइए क्या करते हैं बच्चों कि हमारी जो भारतीय संख्यांकन पद्धति है उसमें हम क्या करते हैं कि पहले जो संख्या दी हुई है उसकी दाहिनी ओर हम 3 स्थान यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा को छोड़ करके एक कॉमा लगाएंगे और उसके बाद दो संख्याओं के बाद लगातार कॉमा लगाते चले जाएंगे। तो ये कॉमा मैंने यहाँ पे लगाया, फिर 1 2 2 स्थान हो गए, फिर एक कॉमा लगाएंगे, फिर 1 2 2 स्थान हो गए, फिर एक कॉमा लगाएंगे। अब लास्ट में चाहे वो 1 अंक छूटे चाहे 2 अंक आएँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये मैंने कॉमा लगाए हैं, कॉमा जो हमारे लग चुके हैं, तो ये हमारा होता है इकाई, दहाई और सैकड़े तक का। तो इसको एक साथ हम पढ़ सकते हैं। इसको कहते हैं यूनिट पीरियड। इसको हम यूनिट पीरियड भी कहते हैं, यूनिट पीरियड। उसके बाद जो ये है
ये है हजार वाला पीरियड। ये क्या है? हजार वाला। हजार, इतने हजार बोल सकते हैं। ये है लाख का और ये है करोड़ का। तो आसानी से हम बिना स्थानीय मान सारणी बनाए इनको पढ़ सकते हैं। तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे? देखिए, ये तो 592 हो गया। हजार में कितने हजार? 1000। लाख में कितने? 8 लाख। और ये कौन सा है? करोड़ का। तो आसानी से पढ़ लेंगे इसको। क्या पढ़ेंगे? ये करोड़ का है तो ये हो जाएगा 5 करोड़। ये लाख का स्थान है, वहाँ पर 0 और 8 हैं, तो ये 8 लाख। ये हजार में 0 1 है तो ये हो जाएगा 1000। और ये आपको पढ़ना आता है, ये 592। तो देखिए वही आया 5 करोड़ 5 करोड़, 8 लाख 8 लाख, 1000 1000, 500 592 जो पहले आया था स्थानीय मान सारणी बनाकर। आइए कुछ अन्य उदाहरणों से इसे समझा जाए। एक अन्य उदाहरण टेक्स्ट बुक में दिया है 3 3 2 4 0 7 8 1। इस संख्या को हमें पढ़ना है। तो हम इसके ऊपर इकाई दहाई सैकड़ा हजार न लिख करके हम एक काम करते हैं प्यारे बच्चों। इसको जो अभी संख्यांकन विधि पद्धति में मैंने कॉमाज लगाना या अल्प विराम लगाना बताया था, तो सबसे पहले दाहिनी ओर से इकाई दहाई सैकड़े की ओर से हमने क्या करना है? 3 अंकों पे यहाँ कॉमा लगा देना। उसके बाद 1 2 2 अंक लेने, फिर 1 2। और ये हमारा इकाई पीरियड है। ये वाला हमारा हजार वाला है, ये लाख वाला और ये करोड़ वाला। तो इतना है लाख हजार का, ये है लाख का और एक करोड़ का। और इसको हम इकाई पीरियड कहते हैं। तो अब देखिए इसको किस तरह से पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे करोड़ वाले में 3 है, तो 3 करोड़ 32 लाख 40 हजार 781। ये इसको हम पढ़ेंगे, जबकि हमने इसके ऊपर इकाई दहाई सैकड़ा करके नहीं लिखा है, केवल कॉमाज का प्रयोग किया है। तो यही भारतीय संख्यांकन पद्धति है। और संख्या देखते हैं। आइए एक और उदाहरण है यहाँ पर 72705062। तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे? इसके पढ़ने के लिए भी हमें इकाई की तरफ से 3 अंकों को छोड़ देना है और कॉमा लगा देंगे, फिर 2 अंकों का जोड़ा बनाना। उसके बाद प्रत्येक 2 अंक के बाद फिर कॉमा, 1 2 1 2। और यहाँ देखेंगे हम तो ये इकाई पीरियड है, यूनिट पीरियड। ये हजार का है, ये लाख का है, ये करोड़ का है। तो अब हम इसको सीधे सीधे पढ़ सकते हैं 7 करोड़ 27 लाख 5062। ये हम इसको पढ़ेंगे। तो संख्याओं को पढ़ने का और संख्याओं के अंकन का यही एक भारतीय संख्यांकन पद्धति है प्यारे बच्चों, कि जो जितने अंकों की भी संख्या होगी उसमें हम शुरुआत में जो 3 अंक होंगे इकाई दहाई सैकड़ा, उनको छोड़ करके उसके बाद के 2 अंकों के बाद हम कॉमा लगाना शुरू करेंगे। और जहाँ जैसे यहाँ पर एक अंक छूट गया तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 आएंगे तो 2 को भी ऐसे छूट जाएंगे, और 2 से अधिक होंगे तो फिर हम कॉमा लगा लेंगे। और ये काम हमारा लगातार चलता रहेगा जब तक हमारी संख्याएं पूरी नहीं होती हैं। तो यही भारतीय संख्यांकन पद्धति है। प्यारे बच्चों, अभी हमने भारतीय संख्यांकन पद्धति की बात की। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को समझने के लिए सबसे पहले आइए हम एक उदाहरण लेते हैं टेक्स्ट बुक का। तो ये दिया है हमारे पास 50801592।
इसको हमने अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन की जो पद्धति है उस आधार पर पढ़ना है। तो सबसे दाहिनी ओर से 3 अंक जो हैं हमारे, ये यूनिट पीरियड कहलाएंगे। और फिर उसके बाद ये 3 अंक फिर हम लेंगे, कॉमा लगाएंगे। भारतीय संख्यांकन में हम 2-2 अंक लेकर के कॉमा लगाते थे, यहाँ 3 अंकों का जोड़ा लेना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जितने आगे बचेंगे, जैसे यहाँ पर 2 ही बचे हैं तो ये 2 ही रहेगा, और 3 होंगे तो 3 का हम जोड़ा लेंगे और 3 को एक साथ लेंगे। और फिर उससे अधिक और भी अंक होंगे, तो जैसे यहाँ तक 1 2 3 फिर कॉमा लगाया, फिर 1 2 3 फिर ये एक साथ आएगा, फिर कॉमा लगाएंगे। और यहाँ केवल 2 ही बचे हैं तो अब कॉमा नहीं लगेगा। अगर 3 होते तो तब भी कॉमा नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे 4 अंक होते तो 3 पे हम 3 के बाद कॉमा लगा लेते हैं। और यही प्रक्रिया लगातार चलती है जब तक कि पूरे अंक उसमें शामिल ना हो जाएं। तो इसको हम पढ़ते किस तरह से हैं? अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को पढ़ने का तरीका क्या है? ये जो स्टार्टिंग का है इसको हम पढ़ेंगे 592। इसको तो हम सीधे सीधे 592 पढ़ेंगे। इस पूरे जोड़ी को हम क्या पढ़ेंगे? इस पूरे जोड़ी को हम पढ़ेंगे, ये 1000 वाला है, यहाँ भी 1000 चलता है, तो ये 1000 वाला है 801। इसको एक साथ पढ़ेंगे तो कितना है? 801 1000। और इसको एक साथ पढ़ेंगे, और ये स्थान अब 1000 के बाद लाख का नहीं होता है, यहाँ होता है 1000 के बाद मिलियन। 1000 के बाद 3 स्थान जो होंगे वो होते हैं, चलिए यहाँ पे मैं 0 लिख लेता हूँ कल्पना के तौर पर। तो यहाँ तक मिलियन और उसके बाद बिलियन। तो ये मिलियन में कितना मिलियन? 50। तो ये कितना है? 50 मिलियन। तो जब इसको एक साथ हम पढ़ेंगे तो ये था हमारा 50801592। तो इसको पढ़ेंगे हम 3-3 अंक के बाद ये लगा देंगे। तो ये मिलियन वाला है, ये 1000 वाला है, ये इकाई वाला है, पीरियड है। तो 50 मिलियन 801 1000 592। हमारे पास एक और संख्या है 3324078 इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हमने पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे? इस दाहिनी ओर से या इकाई दहाई सैकड़ा जहाँ से हम निर्धारित करते हैं, तो सबसे संख्या के सबसे दाहिनी ओर से भाग से 3-3 अंकों के बाद हम कॉमास लगाएंगे। ये इकाई पीरियड, 1000 का पीरियड, 1000 पीरियड मतलब, और ये मिलियन पीरियड। तो आइए अब देखते हैं हम, ये हो जाएगा 33 मिलियन 240,781। आइए एक और संख्या देखिए, 97645310। ये भी टेक्स्ट बुक में ही दिया है। तो यहाँ देखिए, हम 3 अंकों के बाद कॉमा लगा लेंगे, और यहाँ फिर 3 अंकों के बाद कॉमा लगा लेंगे। और अब इसको देखेंगे तो ये इकाई पीरियड है, ये 1000 का पीरियड है, और ये मिलियन का। तो इस पूरी संख्या को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन
पद्धति या सिस्टम पद्धति में हम कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। ये इकाई पीरियड, 1000 का पीरियड, 1000 का या 1000 बोलते हैं अंग्रेजी में, 1000 वाला पीरियड है, ये समूह है, ये इकाई समूह है, इकाई। और ये है मिलियन वाला, मिलियन। तो इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे बच्चों, 97 मिलियन 645,310। इसको इस तरह से हम पढ़ेंगे। और इसी को अगर भारतीय संख्यांकन पद्धति में पढ़ना होगा तो अभी नंबर लिख लेता हूँ पहले, 97645310। तो हम क्या करते हैं, 2 स्थान के बाद स्टार्टिंग में 3 स्थान के बाद कॉमा, फिर 2 स्थान के बाद कॉमा लगाते चले ही जाएंगे। तो ये इकाई पीरियड, ये 1000, ये लाख और ये करोड़। ये इकाई पीरियड, ये 1000 का, ये लाख का और ये करोड़ का। तो ये संख्या पूरी जो बनेगी, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 9 करोड़ 76 लाख 9 करोड़ 76 लाख 45,310। तो उम्मीद करता हूँ कि भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अंकों को लिखना आप समझ चुके होंगे।